नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। थाना मल्हारगंज के थाना प्रभारी ने 12 वर्षीय मोहित की हुई मौत को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि युग पुरुष आश्रम में ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो कि जिस्मानी और दिमागी तौर से कमजोर हैं। 12 वर्षीय मोहित भी हाथ और पैरों से कमजोर था और मोहित के बीमार होने की सूचना जैसे ही आश्रम के लोगों को लगी, तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मल्हारगंज थाने द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह सामने आने की बात थाना प्रभारी द्वारा कही गई है। थाना मल्हारगंज क्षेत्रांतर्गत पंचकुइया में युग पुरुष धाम है, जहां पर मानसिक एवं शारीरिक विक्षिप्त बच्चे निवासरत होते हैं। आज सुबह वहां पर एक 12 वर्षीय बालक जिनका नाम मोहित था, वो 2020 से बाल कल्याण समिति इंदौर के आदेश से युग पुरुष धाम में रह रहे थे। उनकी शारीरिक विषमताएं थीं, उनके हाथ एवं पैर पूर्ण रूप से काम नहीं करते थे। मोहित को मिर्गी की बीमारी भी काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी। तो आज सुबह उनकी स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने से अस्पताल प्रबंधन जो है उनको लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाकर थाना मल्हारगंज पर मृत पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें पोस्टमार्टम मृतक का कराया जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गो एनसीआरपी पोर्टल पर 59 वर्षीय इंदौर निवासी महिला ने शिकायत की थी कि उन्हें अज्ञात ठग गैंग के द्वारा स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अलग अलग शासकीय विभाग, जिसमें सीबीआई, आरबीआई, पुलिस का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने का डर बताकर फरियादी की निजी और बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर बैंक अकाउंट्स, एफडी, शेयर्स आदि के रूपों की जांच करने के नाम से ऑनलाइन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। पुलिस द्वारा पूर्व में ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं क्राइम ब्रांच ने ठगी के 2 आरोपी विवेक रंजन और अल्ताफ कुरैशी को गुजरात से गिरफ्तार कर अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। ये अभी आपकी जानकारी में होगा कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्टिंग के माध्यम से एक फ्रॉड हुआ था और जिसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी इसमें हम 4 आरोपी भेज चुके हैं जेल में और अभी फिर से हम लोगों की एक टीम गुजरात गई थी। तो गुजरात में हमने 2 आरोपी, एक विवेक रंजन करके है और एक अल्ताफ करके है। विवेक रंजन ये नाडियाड जिला खेड़ा गुजरात का रहने वाला है और अल्ताफ उमरेठ जिला आनंद गुजरात का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनकी भूमिका यह है कि ये जो विवेक रंजन था, ये अकाउंट लोगों के अकाउंट किराए से मतलब खरीदता था और ये एक अपनी अगली कड़ी अल्ताफ को देता था। फिर अल्ताफ भी अब अपने एक और आगे की कड़ी है उसको दे रहा है। तो इस तरह से ये अकाउंट कलेक्शन का काम करते थे, जिसमें करंट अकाउंट भी है, सेविंग्स अकाउंट भी हैं और उसी अकाउंट के जरिए ये जो आरोपीगण है, मुख्य आरोपीगण, ये लोग फ्रॉड करते थे। इनके माध्यम से हम असली आरोपियों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता के अवसर पर राज्य में जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान राज्य के नागरिकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना और उन्हें सरकार की लोक हितकारी नीतियों से लाभान्वित करना है। इसके साथ ही इस अवधि में लोक कल्याण महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत इंदौर में एक अनौपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से हो भी चुकी है। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया गया। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला और महेंद्र हार्डिया के साथ निगम आयुक्त शिवम वर्मा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहे हैं। बेमिसाल जन कल्याण का साल और उसके साथ गीता माता का आशीर्वाद है। आज गीता जयंती के अवसर पर इस गीता महोत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें गीता के पाठ के साथ सभी को और सबके कुशलता का संदेश दिया गया है। और 1 साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण का निकाला है, ऐतिहासिक रूप से
समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी तक विकास पहुंचा है और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जिनसे पूरे समाज में अलग प्रकार का परिवर्तन दिख रहा है, चाहे वो लाउडस्पीकर बंद करने का हो और इंदौर की दृष्टि से चाहे BRTS हटाना हो या निर्माण के काम हो। मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने वाले 4 साल यशस्वी हों, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दिन ही हमारा जो शासन का निर्धारित जन कल्याण अभियान है वो प्रारंभ हो रहा है। अभी हम सब लोगों ने जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ उसमें जो आचार्य जी थे उन्होंने गीता के अच्छे भाव को और उसको किस तरह जीवन में आत्मसात करना है उसके बारे में बताया, उनके श्लोकों का वाचन भी किया उन्होंने। और साथ ही साथ जो हमारा जन कल्याण अभियान है उसका प्रारंभ भी हो गया है। ये अभियान 26 जनवरी तक चलेगा और इस पूरे अभियान के दौरान सभी वार्डों में, सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। जो हितग्राही हैं उनका चिन्हांकन किया जाएगा और उनको हित लाभ दिए जाएंगे। तो ये पूरा अभियान आज से शुरू हो गया है। हमारे सर्वे दल जो है वो एक्टिव हो गए हैं सभी वार्डों और पंचायतों में और आने वाले समय में डेट वाइज सभी जगहों पर शिविर लगा के हम इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। मनावर पुलिस के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम व धरपकड़ अभियान के तहत मनावर पुलिस SDOP IPS अनु बेनीवाल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा बताया गया कि कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर गल सिंह पिता किशन निवासी लिमडापुरा चीरा खान के खेत से 70 पौधे अवैध मादक पदार्थ गांजे के कुल 155 किलोग्राम जब्त किए गए, जिस पर NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक ईश्वर सिंह, थाना प्रभारी मनावर, उप निरीक्षक मनोज पाटीदार, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक नवल सिंह डामोर, आरक्षक प्रदीप कन्नौजे का सराहनीय योगदान रहा। थाना मनावर के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई NDPS की है। ग्राम चीराखा लिमड़ापुरा में कार्रवाई की गई है। इसमें हरे गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। FIR दर्ज हो गई है। तकरीबन पौधे जो हैं 70 हैं काउंटिंग संख्या वाइज और वज़न जो है 155 किलो रहेगा। कोई आरोपी इसमें? आरोपी अभी गल किशन पिता किशन है, अभी आरोपी फरार है। इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीराबाद गुड़सल ग्राम में बीती रात चोरों ने गांव के घरों को निशाना बनाया। रात 2 बजे के लगभग जानकीलाल मालवी और गोपाल पिपलाद के साथ अन्य मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। तभी घर की महिलाओं ने 100 पर फोन लगाया और सूचना दी। इसके बाद डायल 100 पर सूचना पर बताया गया कि गंधवानी थाने पर सूचना दी गई, जिसमें 2 महिलाओं ने सूचना दी है, जिस पर महिलाओं ने बताया कि डायल 100 पर किसी कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार से बात कही और साथ ही महिलाओं ने सुबह मोर्चा संभाला और जीराबाद चौकी का घेराव किया। थाना प्रभारी अनिल यादव भी मौके पर पहुंचे और महिलाओं ने रात की आप बीती थाना प्रभारी को सुनाई। साथ ही अभद्र व्यवहार से बात करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं चोरों के हौसले बुलंद होने पर महिलाओं ने कहा कि गश्त नहीं होती है। चोरों ने ताले चटकाए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इन महिलाओं ने आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। चोरों को तुमने पकड़ लिया, तो मैं उसके आते उतारू, खाना खिलाऊंगी उसको पकड़ के। अगर घर है वो क्या कह रहा कि तुम चौकी पे आओ, तो हम चौकी पे गए, हमारे साथ रास्ते में कोई भी घटना हो जाए जवाबदारी नहीं। तो चोरों के हवाले करके बच्चों को क्या, क्यों तुम्हारी चौकी उतार के तुमको लेके चलूं, ये बताओ। बुलाइए जरा, उसको पता चले कैसे चलते हो। तुमको क्या सिखाते ये? जब रात की 1:30 बजे चोरी हुई और अभी तो कोई पुलिस वाले घर नहीं है हमारे। एक बार भी गश्ती नहीं लगेगा। ये गश्ती एक बार भी नहीं लगती, नहीं गश्ती। हमने पूरे दिन फोन लगा थक गए सर। गश्ती दी नहीं जाती है यहाँ पे, मतलब हम तो महीनों से देख रहे हैं सर, गश्ती ना दी जा रही है। यहाँ 10 जवान है, हम आए जब से एक भी नहीं है। सबको बड़ा हमारे सामने अभी ना तो यहाँ जवान है सर। अभी भी हम थे यहाँ पे इतनी देर से खड़े, 3 घंटे हो गए हमको। वो एक ही अगर आपको 2 मिनट, अगर आपको 1:30-2 बजे सूचना दी जाती है तो कितने बजे तक पुलिस को पहुँच जाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आप 15 मिनट में पहुँच जाना। कितना समय हो गया सर? 11 बजे तक एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। हमको बोलेगा तुम्हारे घर से चौकी कितनी दूर है, तुम पैदल चलेगा। रास्ते नहीं देते हैं सर। अभी जाएगी तब सुनो, 1:30 बजे चोरी हुई, हमने फोन लगाया, क्या बोला चौकी पर कोई नहीं। हमने पूछा कहाँ है, तो क्या 1:30 बजे में यहाँ आ गया। अब बताओ कहाँ है यहाँ? जब फोन लगाया तो रात को 1:30 बजे आ गए थे, तो आना था ना वारदात पे तुम लोग। 2 बजे भी फोन लगाया, 2 बजे की है मोबाइल पे।
गंधवानी तहसील में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की फाइल बढ़ाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा राशि मांगने की शिकायत आवेदन के माध्यम से आवेदक के द्वारा की गई है। आवेदक मनीष रामनारायण राठौर ने शिकायत में बताया कि वो अपनी रजिस्ट्री के नामांतरण करने के लिए तहसील में पहुंचा था, जहां फाइल आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा रुपए मांगे गए। इसका भुगतान उनके द्वारा ऑनलाइन भी किया गया, फिर भी काम नहीं हुआ। मनीष राठौर ने आरोप लगाया है कि तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज चौहान द्वारा नामांतरण के बदले रुपए मांगे गए, तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट उसके खाते में जमा किया। बावजूद इसके उसका काम नहीं हुआ। आवेदक ने तहसीलदार को साक्ष्य के तौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं। साथ ही अनुरोध भी किया है कि यदि 10 दिन में उक्त मामले में जांच के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो वो सीधे पुलिस में शिकायत करेगा। सुरेश चौहान ऑपरेटर को हमारे चैनल के संपादक ने फोन लगाया, मगर उन्होंने रिसीव नहीं किया। ज्ञापन देते समय मनीष रामनारायण राठौर, संतोष डामर, गोटा, आलोक सोनी, कृष्णा राठौर, राहुल राठौर, सत्यम राठौर, अनिल आदि लोग मौजूद थे। नामांतरण का काम था जिसमें यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बार बार मतलब दौड़ाया जा रहा था और फ़ोन पे के माध्यम से 800 रुपये लिए गए। ये आज कृष्णा राठौड़ जी की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया है, इसकी तस्दीक की जाएगी। धार जिले के कुक्षी तहसील के सबसे बड़े एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कई बालक बालिकाएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर पहले एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां लगभग 1 घंटे नारेबाजी करने के बाद एसडीएम साहब से असंतुष्ट होकर कुक्षी के विजय स्तंभ चौराहे पर हमारी मांगे पूरी करो के नारे के साथ धरने पर रोड पर बैठ गए। जिन बच्चों को प्रदेश सरकार देश का भविष्य बताती है, आज उन्हें रोड पर आकर बैठना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण आवासीय परिसर में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही नाश्ते की। साथ ही यहां पर ना तो कोई खेल ग्राउंड है, यहां तक कि प्रिंसिपल धमकी देकर बच्चों को डराते हैं और वार्डन गाली गलौज से बात करते हैं। इस प्रकार से देश के भविष्य के साथ इस प्रकार के कृत्य को लेकर एबीवीपी के छात्र भी बच्चों के बीच पहुंच गए, जहां छात्रों से चर्चा की गई और आदिवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही कलेक्टर से चर्चा कर प्रिंसिपल को तत्काल हटाने की मांग की गई। हमारी मांगे पूरी करो। कल तक करा दें। एक इनका इसलिए कि इनको जो पानी नहाने का आ रहा है उस पानी से इनको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए भाई ट्यूबवेल खोदेगा। आज मैंने पीएचडी बात करी 4-5 दिन उससे आज लगेगा। भोजन व्यवस्था जातिवादी भेदभाव भी किया जाता है। खिचड़ी भी जली हुई बनी थी। हाँ, और सर जो बीमार हो जाते ना उनको डायरेक्ट टीसी देने की धमकी दी जाती है और हमको तो वार्निंग दी गई है कि तुम्हारे से बदला लेंगे। हाँ। और हमारी आईटी की बुक भी नहीं आई अभी। हम 10वीं क्लास में और स्टेशनरी का हम हर बार बोल रहे हैं, पेन मिली है, 2 और पेन 6 कॉपियाँ मिली है, वो भी पतली पतली मिली। उसमें से क्या हमारा 1 साल निकल जाएगा और एंड टाइम पे हमको दी है जब हमारा ये साल खत्म होने वाला है। तब क्या हम जब यहाँ हॉस्टल से निकल जाएंगे उसके बाद लिखेंगे बैठे बैठे रहे थे, तो बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे, तो हॉस्टल अधीक्षक मेरे को बुलाया और हॉस्टल अधीक्षक ने पूछा इसको क्यों डांटा करके। तो फिर बाद में ने हॉस्टल अधीक्षक ने मेरे को मारा और गाली दी माँ की। क्या नाम तेरा? यशराज चौहान। सर खाने पीने मतलब खाना सही नहीं आता और अभी जो नया प्रिंसिपल आए नहीं, अब जब भी कीड़ा आते और पूरा प्रिंसिपल रहते थे नहीं, तो कीड़े आते थे तो वो फूड पॉइजन की कमी के कारण उसका हटाया गया जब अब बीमार हुए था। इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे, फिर भी इसको हटाया नहीं जा रहा है। देखिए अभी स्वास्थ्य शिविर हुआ था, वहाँ पर भी इन बच्चे और बच्चियों ने कंप्लेन की थी। कलेक्टर भी थे, एसडीएम भी थे, सारे अधिकारी थे। इन लोगों की बहुत ज्यादा जिनाइन समस्या है।
अभी एसडीएम ने पानी की जो समस्या है वो तो हल करा दी है, पीएचई से बात करके एक तत्काल हेडपंप खनन करा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, कोई भी अगर ये बच्चा कार्रवाई की बात करती है, शिकायत की बात, तो वो इनको धमकी देते हैं और आदिवासी शब्द सूचक बोलते हैं वो, तो ये बहुत गलत है। और दूसरी बात, आज भी खिचड़ी बोले, जली हुई खिचड़ी मिली, तो वो भी गलत है। वार्डन भी इनको तंग करते हैं। एक लड़की बीमार पड़ गई तो उसको बीमार लड़की को घर ही नहीं जाने दिया, न डॉक्टर से इलाज कराया, और अंत में सीरियस हो गई तो वो घर गई तो उसकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह के हरकतें कर रहे हैं प्रिंसिपल और वार्डन, तो इन पर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए और तत्काल वहां से बिल्कुल हटना चाहिए, और हम इसके लिए बात करेंगे। गीता प्राकट 5161वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गीता ज्ञान प्रचारक समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 11 दिसंबर 2024 से 17 दिसंबर 2024 तक समय दोपहर 12 से 3 बजे तक चामुंडा मंदिर के सामने गुलाटी रोड पर आयोजित किया गया। पंडित ब्रिज किशोर नागर धूसी जिला शाजापुर के मुखारबिंद से कथा होगी। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान अध्यापक तुकाराम पाटीदार पटेल परिवार वाले हैं। इस अवसर पर दिनांक 12 और 13 दिसंबर को रात्रि 8 बजे से वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड व्याख्यान माला का आयोजन स्वामी राम किंकर रामायणी बड़े राम जी मंदिर अयोध्या वाले की अमृतवाणी से किया गया है। उक्त जानकारी श्रीमद् गीता ज्ञान प्रचारक समिति के रमेश चंद्र कुशवाहा ने दी। उन्होंने बताया कि आज गायत्री मंदिर पटेल कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बैंड बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी तादाद में बालिकाएं, महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। साथ ही प्रथम दिवस कथावाचक पंडित ब्रिज किशोर नागर जी ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हुए कहा कि जो बेटी माँ की बातें सुन लेती है उसे ससुराल में सास के ताने नहीं सुनना पड़ते। गीता ज्ञान प्रचारक समिति द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील धर्म प्रेमी जनता से की गई। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वही गर्भ में जो छिपा था, शुक शुक यानी तोता होता है, शुक यानी तोता होता है, और वही इसलिए जो है गर्भ में छिपे हुए को देखा और देख करके समझ लिया कि वही सुखदेव ने राजा परीक्षित को आखिरी समय में यही कथा सुना रहे हैं। तो ऐसा नहीं, नींद है, आसक्ति है कि ये गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक